Good evening to all of you. This is Saurabh Sonekia and you are watching me at Sonekia Math Classes. Right, welcome back once again. सबसे पहले आज हमारे भारत देश में 15 जून 2020 को शहीद हुए 20 शहीदों के लिए भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। सभी शहीदों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके साथ जो चाइना बॉर्डर पर जो चाइना के LAC बॉर्डर पर जो हुआ है बहुत ही दुखदपूर्ण है और हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद आपका एवेल्यूएशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज। राइट, in June 2020 which country has got its largest हनुमान statue at 25 feet high। जून 2020 में किस देश में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डेवलियर एक स्टेट है वहाँ पर एक 25 फीट ऊंची जो हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसका लगभग वजन 30,000 किलोग्राम रखा गया है। ये पूरे ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई है, बहुत ही सॉलिड मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी दूसरे देश में हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं बनाई गई है। तो विदेश में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का रिकॉर्ड भी अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हो गया है। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी। किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा प्रारंभ की है। ऑप्शन नंबर ए ICICI, ऑप्शन नंबर बी यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी PNB, ऑप्शन नंबर डी HDFC। राइट, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक। राइट, तो जो ICICI बैंक है इसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की सुविधा प्रदान की है या स्टार्ट की है, प्रारंभ की है। ये सारे के सारे उन कस्टमर्स को दी गई है जो सैलरीड है, मतलब जिनकी वेतन आती है महीने के बेसिस पे। उनकी ये सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि उनकी बहुत सारी EMIs होती थी, उनके शायद क्या उनके जो चेक है वो बाउंस होने का डर रहता था। इसीलिए बैंक ने उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की एक योजना स्टार्ट की है, जिसमें बैंक ऐसे सारे कस्टमर्स को, सैलरीड कस्टमर्स को एक लोन देगा जिसके तहत वो अपनी EMIs को रेगुलर इंटरवल पे जमा कर सके, साथ में अपनी चेक्स को बाउंस होने से बचा सके। तो एक बहुत ही अच्छी पहल ICICI बैंक की। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो ICICI है। आप देखते हैं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। अगर मैं बात करूं तो ICICI बैंक की जो स्थापना हुई 1994 में हुई और जो उनका जो पहला ब्रांच था वो बड़ोदरा में। अगर हम बात करें इस वक्त ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखना वो है मुंबई में। राइट, और फिलहाल जो आपके ICICI बैंक के चाहे MD की बात करें दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। राइट, दोनों के दोनों। तो आप मान लीजिए उनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी। इससे पहले जो थी बहुत फेमस थी जिनका नाम चंदा कोचर है और जो कि अभी एक केस में फंसी हुई हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो याद रखिएगा, ये सारा का सारा थोड़ा डिटेल्स आपको माइंड में रखना है। चलेगा, तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज। राइट, तो देखिएगा, recently in which state union territory state violent clash has been take place between Indian and Chinese army। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है।
ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके तो इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। राइट, लद्दाख इस वक्त आपका पहले तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अभी हाल ही में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो लद्दाख का एक आपका हिस्सा है जिसको हम गलवान घाटी बोलते हैं। वहाँ पर हाल ही में चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। और जबकि लगभग ये अभी तक शायद कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी एक ANI कंपनी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू बताया गया कि लगभग 43 कैजुअलिटीज़ होने की भी संभावना है चाइनीज़ आर्मी की। तो ये बात करेंगे, ये शायद 1967 के बाद शायद इतनी बड़ी कैजुअलिटी हमारे यहाँ पर हुई है अपनी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में LAC में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसमें एक बात चल रही थी जहाँ पर एक सड़क निर्माण अभी किया हुआ था, जिसका वर्चुअल बात करते हैं इनॉग्रेशन किया था मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसी पर एक थोड़ा सा चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत और चाइनीज़ आर्मी का इस पर ऑब्जेक्शन था, जिसके तहत अभी 6 जून को हाल ही में एक कमांडर लेवल की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें शायद सारी बातें सेटल होने का बात किया जा रहा था। और इसी के एक रात में 15 जून 2020 की रात में जो कर्नल बाबू हैं हमारे कर्नल, तो वो देखने के लिए एक छोटी सी टुकड़ी लेके गए हुए थे कि वहाँ पर सब हालात ठीक है, चाइनीज़ आर्मी ने अपनी डिफेंस फोर्सेस को पीछे लेके गए हैं कि नहीं। और वहाँ पर ये चाइनीज़ आर्मी के बीच में झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान की शहीद हो गए, जिसके लिए आज पूरा देश में एक ज़बरदस्त आक्रोश है, जिसके लिए अभी 3 बजे के समथिंग प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारत देश कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है, कभी भी शुरुआत नहीं करता, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो देखते हैं, अभी हमारे देश में एक गमहीन माहौल है, लेकिन निश्चित ही चाइना को इसका 100% जवाब मिलेगा। चलिएगा, तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज। देखिएगा, विच मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। राइट, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका कॉनकेव मिरर। राइट, अवतल दर्पण आपका, अगर मैं बात करूँ तो अवतल दर्पण को मैं बना के दिखाता हूँ आपको, दिस साइड, ठीक है, जिसमें जो आपका मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो बल्जिंग पार्ट होता है वो इनबार्ड, राइट, कर्व्ड इनबार्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, राइट। क्योंकि आप जानते हैं मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब आप समझते हैं परावर्तन की बात हो रही है, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनबार्ड, वो आपका कहलाता है कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यही से, जो आपका कर्व्ड आउटवर्ड हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कहलाता है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा, अगर इसके लिए हम बात करें तो एक जब भी कोई रे आती है तो इसका मतलब ये जो फोकस से होकर जाता है, तो इसका मतलब चाहे कोई भी रे हो आपकी, कोई भी रे, तो जब आप ये मिरर से करेगी तो ये क्या करेगी, हमेशा कॉन्वर्ज करेगी। कॉन्वर्ज का मतलब ये फोकस पर एक ही पॉइंट पर सारी की सारी रे क्या करती है, कॉन्वर्ज, मतलब अभिसारी करती है। समझ में आया। जब आप देखते हैं अभिसारी दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी रे जब कहीं से भी आती हों वो एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण, ठीक है ना, याद रखना है इसको। तो ये चीज़ हम समझेंगे यहाँ पर। तो आपको कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, राइट, चलेगा, याद रखिएगा। ये जो आपका सेविंग मिरर होता है वो भी आपका कॉनकेव मिरर होता है, राइट। आपने देखा जो डिश टीवी का एंटीना होता है वो भी आपका कॉनकेव मिरर ही होता है। टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है वो भी आपका कॉनकेव मिरर होता है, राइट। तो आपने ये सारे के सारे और सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉनकेव मिरर के। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रत्युत्पन्नमति, ये आपका एक शब्द है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय का सही युग्म बताना है आपको। इसमें प्रत्यय उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। पहला शब्द उपसर्ग बताना है, दूसरा प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रति उपसर्ग है, अति प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यु उपसर्ग है, मति प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी प्रति उपसर्ग है, मति प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी प्रत उपसर्ग है, ति प्रत्यय है।
जल्दी से, पूरे 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति और मति। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको विच्छेद कर दूं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे ये प्रति बन जाएगा, प्लस आप देखेंगे इसमें जो शब्द है वो आपका उत्पन्न है, राइट। तो प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति। तो आप देख सकते हैं इस शब्द में उत्पन्न आपका शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ था प्रति, और आप जानते हैं आधाता है तो ई का या बन जाता है, कौन सी संधि से, यण स्वर संधि से, और इसमें मति लगा हुआ है प्रत्यय। तो आपका सही क्या है, प्रति आपका उपसर्ग हो गया और मति आपका प्रत्यय हो गया इस दिए गए शब्द में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। द्वावपी में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। अगर मैं इसमें से बात करूं आपको, तो आपने पढ़ा है इसको, अगर मैं बनाऊं तो दौ प्लस अपी, राइट। क्योंकि आपको मैंने बताया है अगर औ की मात्रा के बाद कोई भी स्वर आता है, राइट, तो आपने देखा यहाँ पर ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा या औ की मात्रा आती है पहले वाले संधि विच्छेद पद में के अंत में, और दूसरे वाले पद के प्रारंभ में अगर कोई भी स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है, आय, राइट। आय का क्या हो जाता है, आय, राइट। ओके, ओ का क्या हो जाता है, आओ, और हम ध्यान से देखें आओ का क्या हो जाता है, आओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आओ तो दिख रहा है आपको ये द्वाओ, ठीक है। तो इसमें आपको पता है द्वा पे हमें औ की मात्रा लगानी है, हमने दो औ की मात्रा लगा दी और ये अपी लिख दिया। तो आप देख सकते हैं क्लियरली संधि कहलाती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में पहले संधि पद जो आपका संधि विच्छेद पद का अंत में ए आय ओ आओ आय, और दूसरे संधि विच्छेद पद में के प्रारंभ में कोई भी स्वर आता है तो ए का आय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है, राइट। ये आपकी संधि कहलाती है अयादि स्वर संधि, और इसका सूत्र है एचो आय बायाबा। क्या है, एचो आय बायाबा, राइट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं संधि है आपकी 5वीं संधि है आपकी अयादि स्वर संधि, राइट। चलेगा, आगे बात कर देंगे। और याद रखना स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। क्या है, अच। अच किससे आया, माहेश्वर सूत्रों से, क्योंकि आपने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, अयुर रिलक एयों गेयो छाय बरट लड़ इमंग गर्दम झबाय घड़दस जब गर्दस खप चटत चटताओ कपय सस्सर हल, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अयुर रिलक एयोंग एयोच, तो अच समझ में आया। तो इसमें आई उ रील री ए आय ओ आओ, ये आपके क्या आ रहे थे, सारे के सारे इसमें स्वर ही आ रहे थे, इसीलिए इसका स्वर संधि का एक दूसरा नाम अच हो जाता है, याद रखेंगे। और व्यंजन संधि का हल हो जाता है। इसके बाद हाँ से जैसी जो 5वां आपका माहेश्वर सूत्र है, हाय बरट लड़ एमंग गर्दम झबाय गर्दस जब गर्दस खप छटट चटताओ कपाय सस्तर हल, ये आपके सारे के सारे किस में आते हैं, व्यंजन। और आप जब भी इसमें से आप किसी भी प्रत्याहार में उनके वर्ण लिखना चाहते हो तो आपको पता है किसी भी प्रत्याहार का अंतिम वर्ण को आपको स्किप करना होता है, राइट। चलेगा, तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन जेंडर ऑफ बक। ऑप्शन नंबर ए गूज, ऑप्शन नंबर बी सिग्नेट, ऑप्शन नंबर सी डो, ऑप्शन नंबर डी डिक्सन। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डो, राइट। अगर हम बात करें तो जो बक है वो आपका दो, आपकी कोई भी, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, सॉरी ठीक है बर्ड्स की एनिमल की बात करूं तो एक आपका आता है स्वान और एक आता है आपका डियर। तो डियर का भी जो आपका मैस्कुलाइन पार्ट होता है, या फिर मैं बात करूं डियर का और स्वान का, दोनों के जो मैस्कुलाइन पार्ट को, मैस्कुलाइन जेंडर को बोलते हैं हम लोग बक, और फेमिनिन जेंडर चाहे वो डियर हो या फिर आपका किसका हो, स्वान का। दोनों के जो आपके सॉरी मैं स्वान बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, रैबिट का, ठीक है। चाहे रैबिट हो या फिर डियर हो, दोनों के मैस्कुलाइन जेंडर आपका बक है, और फेमिनिन जेंडर दोनों का ही क्या कहलाता है, डो कहलाता है। क्या, DOE, याद रखिएगा, ठीक है। गूज इज अ मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक। डक मीन्स बतख होता है, उसका जो मैस्कुलाइन जेंडर वो क्या कहलाता है, गूज कहलाता है। सिग्नेट कहलाता है आपका जो स्वान होता है ना, हंस, उसका जो बच्चा होता है, बेबी ऑफ स्वान, दैट इज कॉल्ड सिग्नेट। विक्सन कहलाता है फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो क्या कहलाता है, विक्सन,
राइट। तो याद रखिएगा डॉग किस किस का है, बग का है, बग का डो फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ये बग किसका होता है मैस्कुलाइन जेंडर, रैबिट का भी होता है और डियर का भी होता है। डो किसका फेमिनिन जेंडर होता है, डियर का भी होता है, रैबिट का भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ मार, MAR। ओके, ऑप्शन नंबर ए किल, ऑप्शन नंबर बी सेफ, ऑप्शन नंबर सी मेक, ऑप्शन नंबर डी डाई। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगेन मेक। मार मीन्स होता है बिगाड़ना, किसी काम को बिगाड़ देना, तो आप जानते हैं मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, बनाना का बिगाड़ देना, जस्ट उल्टा। किल मीन्स मारना, सेफ मीन्स सुरक्षित और डाई मीन्स मरना, ठीक है। तो सारे के सारे अलग हैं। इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो आपका मार का क्या आ रहा है, मेक, याद रखेंगे। मेक का मार बहुत पड़ा होगा, मार का मेक मैंने जानबूझ के आपको दिया जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके में बनी रहे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और मैथमेटिक्स पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, राइट। व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन 7 to the power 402 प्लस 3 to the power 402, राइट। 7 की घात 402 प्लस 3 की घात 402 में इकाई का अंक क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम, सॉरी 5 सेकंड नहीं 25 सेकंड। ओके, तो लगभग टाइम्स अप हो गया और आपने सही आंसर को चूज कर लिया होगा, राइट। इसका सबसे पहले सही आंसर बताया, तो इसका सही आंसर आ रहा है 8, राइट। अभी सही आंसर कैसे आ रहा है इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं नीचे लेके जाना चाहूँगा, ओके, दिस इज। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आपका क्या है 7 to the 7 to the power 402 है, राइट, प्लस 3 to the power 402 है, राइट। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ता है कि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी आ रही है पावर की वो कितने टर्म्स के बाद में आ रही है। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 की पावर 1 में आपका कितना होता है 7 होता है, 7 to the power 2 में कितना होता है 49, तो 9 आ रहा है, ठीक है। 7 to the power 3 होगा, 3 का 7 का अगेन होगा 7 9 जा, एक को तो मैं जानता हूँ लेकिन इसका टोटल कितना है 3 याद रखिएगा, टेक केवल। 7 की पावर 4 पे आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है 4 पे आप समझ लीजिएगा 7 3 जा 1, अगेन 7 आ जाएगा। और 7 की पावर 5 पे आप देखें तो 7 बन जाए 7, क्या तो रिवर्सिबिलिटी आ गई, तो कितने के बाद आ रही है 4 पर, क्लियर है। 3 का और देख लेते हैं, तो 3 की पावर 1 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, 3 की पावर 2 आ रहा है 9 होता है, यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 होता है 27, लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 3 की पावर 4 होता है कितना होता है 81, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 3 की पावर 5 पे आप देखेंगे तो कितना आ रहा है 243 होता है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो आ गया। तो आप अब ये रिवर्सिबिलिटी होने लग गया, तो इसमें भी कितने के बाद हो रही 4 के बाद, तो आपको दोनों का रिवर्सिबिलिटी पता चल गया कि 4 के बाद रिवर्सिबिलिटी हो रही है, राइट। एक क्लियर पता चल गया। अभी अब आप देखेंगे यहाँ पर तो मुझे ये पता चल गया दोनों में, क्योंकि 3 9 7 1, फिर 3 आ रहा है तो फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। इसमें भी आप देखें 7 9 3 1, तो 7 9 3 1 इस तरीके से रिपीट होगी। तो कितने टर्म्स के बाद हो रही 4 टर्म्स के बाद। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ पर तो आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा था 7 की पावर 402 और यहाँ पर 3 की पावर 402, दोनों की रिवर्सिबिलिटी पता चल गई, पावर के फॉर्म में 4 है। तो अगर मैं 4 का डिवाइड लगाऊँ किस में 402 में, तो आपको पता चल गया 4 बन जा 4, 0 बचा। 4 का आप अगर किस में लगाएंगे 0 में, तो 0 में तो जाएगा नहीं, तो आगे 0 ले लिया, 2 ले लिया, तो 4 का अगेन 0 में नहीं जा रहा, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली इससे तो सीधा सीधा जा रहा है।
तो अगर हम इसमें से बात करें तो 7 की पावर 4 टू दी पावर 100 हो जा रहा है सीधा सीधा, इंटू 7 की पावर कितना बच रहा है रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर 100 और 3 टू दी पावर 2। क्लियर है? तो ये तो आपका पूरा पूरा हो गया कि आपको पता है ये कितनी आ रही है दोनों के दोनों में, आपका सीधा सीधा आपकी रिवर्सिबिलिटी कंप्लीट है। तो आप ध्यान से देखें 7 की पावर 2 हो रहा है और यहाँ पर आपका 3 की पावर 2 हो रहा है। तो 7 की पावर 2 होता है 49 और 3 की पावर 2 होता है कितना 9, और 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 18। तो यूनिट प्लेस पे एटलीस्ट आपको पता चल गया कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है, पता चला। तो इसी तरीके से हमें रिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है पहले दी गई एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी भी नंबर का, इसके बाद में हम उसको डिवाइड लगाते हैं पावर्स में और जो आपका एक्स्ट्रा पावर्स होती है उसकी वैल्यूज हम चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू एग्जैक्टली में आई। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का, और उसका आपको इसका भी सही आंसर यूज करना है। चूज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म फॉर 0.271 एंड 71 के ऊपर क्या है बार है। ओके, 0.271 और 71 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है का सही भिन्नात्मक रूप है। ऑप्शन नंबर ए 269/990, ऑप्शन नंबर बी 273/900, ऑप्शन नंबर सी 269/900, ऑप्शन नंबर डी 273/990। पूरे 25 सेकेंड्स का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आपको केवल आज आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में हमेशा के लिए सॉल्व करना सीख जाएंगे, केवल 1 मिनट में, राइट। दिखाता हूं मैं कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसे चूज करेंगे, मैं दिखाता हूँ। तो आपके पास दिया था 0.271 बार का मीनिंग क्या होता है 7171 रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूरा नंबर जितना भी दिया उसको पूरा लिख लीजिए। अब क्या रिपीट नहीं हो रहा है 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 को क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, अब जो रिपीट हो रहा है कितने टर्म्स रिपीट हो रहा है 1 और 2 टर्म्स रिपीट हो रहा है। जितने टर्म्स रिपीट हो उतने बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, और जितने टर्म्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो कितने रिपीट नहीं हो रहा है केवल 2 नहीं हो रहा है, मतलब केवल 1 टर्म, तो उतना 0 लगा दीजिए। तो 271 में से 2 जाएगा तो 269/990, ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपका याद है। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ एक और कोई टर्म लिख देता हूँ तो 0.3274, राइट, ये मैंने लगा दिया। अब इसको अगर आपको लिखना हो तो आप किस तरीके से इसको लिखते, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ केवल। ओके, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो 0.3274, राइट। तो आप क्या करते बताओ, 3274 सबसे पहले लिखते, क्या रिपीट नहीं हो रहा है 32 रिपीट नहीं हो रहा है, अपॉन कितने 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं 99, 2 टर्म आपके रिपीट नहीं हो रहे 2 0। ठीक है, 4 से 2 गया कितना बचेगा 2, 7 से 3 गया तो 4 और 32 का 32 429900। इट इज़ योर आंसर। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी कुछ भी करने में, इसमें समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो विद इन 2 to 3 और 4 और 5 सेकेंड्स में, राइट। जितनी जल्दी आपकी थोड़ी सी कैलकुलेटिंग पावर है। Hope so most of the students have scored 10 out of 10 in today's aptitude test, and you are watching this aptitude test on the daily basis. Then I will ensure you all, I will convince you all, you will definitely improve your aptitude test day by day while watching these aptitude tests, right? So please, it is my request to all of the schooling students and as well as for the competitive students, please watch these videos and improve your or evaluate about your preparations. Thank you, Zay Hind.